सर यहाँ हमारे पास देखिए सर, इसमें जिस हिसाब से से राड डालना चाहिए 12-16 की राड डालना चाहिए, वो आज 8 और 10 की राड डाला हुआ सर। सरकार शासन प्रशासन द्वारा ग्रामीणों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करती है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य के लिए करोड़ों का बजट उपलब्ध कराकर ग्रामीणों की आवश्यकता अनुसार निर्माण कार्य की स्वीकृति भी प्रदान करती है। तब शुरू होता है असली खेल, जिसे कहते हैं भ्रष्टाचार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल्य जिला अनूपपुर की, जहां जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ के ग्राम पंचायत बिजौरा में पुलिया निर्माण कार्य किया जा रहा है, जहां व्यापक पैमाने में भ्रष्टाचार और विकास का पहिया साथ साथ घूम रहा है। मानो इंजीनियर सचिव को ऊपर से संरक्षण प्राप्त है, जिन्हें किसी का खौफ नहीं और जमकर भ्रष्टाचार को अंजाम देने में आमदा है। जब से जिला पंचायत मुख्यालय अनूपपुर में जिला सीईओ हर्षल पंचोली ने पदभार संभाला है, तब से भ्रष्टाचारियों के मन से खौफ ही नहीं है। कारण कि भ्रष्टाचारियों को मालूम है कि कोई कार्रवाई होनी ही नहीं है। रेत भी ऐसी की मिट्टी से कम नहीं। नर्मदा नदी की रेत आसानी से उपलब्ध है, जिसमें ना ही कोई रॉयल्टी है और ना ही कोई शासन द्वारा नर्मदा की रेत का उपयोग करना बताया गया है। ना जाने इतने बड़े लागत से बन रहे पुल का कौन सी रेत की रॉयल्टी लगाई जाती है। जिम्मेदार मूक दर्शक बन तमाशा देख रहे हैं। क्या नाम आपका? रामकृपाल सिंह मरावी। रामकृपाल जी, कौन सा गांव है ये ग्राम पंचायत बिजौरा सर। यहाँ पे एक पुल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। जी सर। यहाँ पे क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या मामला है ये यहाँ पे? सर हम तो यही कहना चाहते हैं सर, आज जो चीज़ यहाँ होना चाहिए सर, उस हिसाब से आजकल हमारे हिसाब से नहीं हो पा रहा सर। क्या नहीं हो पा रहा? काम तो कर रहे हैं यहाँ पे, मिस्त्री हमको दिखाई दे रहे हैं, मिस्त्री लगे हैं, लेबर लगे हैं, मतलब काम तो चल रहा है यहाँ पे। क्या कमी है आपके सर? यहाँ हमारे पास देखिए सर, इसमें जिस हिसाब से से राड डालना चाहिए 12-16 की राड डालना चाहिए, वो आज 8 और 10 की राड डाला हुआ सर। और जिस हिसाब से अपन लोग ढलाई करते हैं सर, उसमें बाइबेटर चलना चाहिए, वो बाइबेटर नहीं चल रहा है सर। तो ये काम निर्माण तो आज लगभग महीने भर से ऊपर हो गया होगा चलते चलते। आप लोगों ने इसके लिए कोई पहल की, किसी से बताया कि मतलब इसका सुधार करिए या कुछ भी करिए? इनके हम सुधार किए सर, सरपंच को बुलाया सर, सचिव को बुलाया सर। ये जो काम आप चला रहे हो वो सही तरीका से बनना चाहिए, फिर भी सुधार मतलब आज तक नहीं हमारे बीच में सरपंच आए ना, सेक्रेटरी आया और ज़्यादा और कुछ बोलने लगे। अच्छा, एक चीज़ बताएंगे, इंजीनियर यहाँ साइट पे आते हैं कभी कभी देखा आप? सर आज तक तो नहीं देखा सर, इंजीनियर यहाँ अपने साइट पे आया है। गांव में जितने भी निर्माण कार्य हुए कभी नहीं देखा। अब नहीं आया सर, आज तक भी नहीं देखे हम उसको कि वास्तविक में हमारे बिचौरा के अंदर का कुछ भी काम होता है। इंजीनियर तो आज तक नहीं देखा सर हमने। ठीक। यहाँ पे क्या है आप? मिस्त्री। कब से काम कर रहे हैं आप? नीचे से तो नहीं रहा सर मैं। हाँ, इधर देखिएगा। जमीन से थोड़ा ऊपर आ गया था, तब आया। 1 फीट को वही खड़े किए हैं लंबा चौड़ा। अभी लगभग कितने दिन से हो गया काम करते? अभी 2 हफ्ता हुआ। 2 हफ्ता। तीसरा हफ्ता हुआ। मिस्त्री साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे गिट्टी की ढलाई हो रही है तो यहाँ पे वाइब्रेटर क्यों चलाया नहीं जा रहा? वाइब्रेटर यहाँ पे उपलब्ध नहीं है या है फिर भी नहीं चला रहे हैं? वाइब्रेटर तो नहीं दिए हैं सर हम लोग। तो शुरू से मतलब जब से आप काम कर रहे हैं जितने दिन, मतलब बिना वाइब्रेटर के हो रहा है? वाइब्रेटर नहीं लगा है। आपको तो जानकारी होगी कि अगर वाइब्रेटर नहीं चलाते हैं तो गिट्टियाँ अपने जगह पे नहीं पहुँचती। और तो सर नहीं चला है, बाकी ऐसे लकड़ी से तो लकड़ी और राड से कितना आप उसको कर पाएंगे? उससे तो उतना नहीं मिला पाएंगे ना, उसको कमी तो रह जाएगी। और रेता कौन सा यहाँ पे यूज किया जा रहा है? रेता तो यही है सर, देख लीजिए नर्मदा वाला। हमको तो समझे में नहीं आ पा रहा है कि मट्टी कौन सी है और रेत कौन सी है। यही रेता मिट्टी वाला बची है। और सीमेंट की मात्रा कितनी है? कितने का मसाला बना रहे हैं? 4 एक का डालते हैं सर। क्या 4 एक का? क्या क्या अलग अलग रेता, बताइए। रेता 4 तगाड़ी, 4 तगाड़ी रेता, 1 तगाड़ी सीमेंट और 4 तगाड़ी गिट्टी और हो गया 1 तगाड़ी सीमेंट जी। क्या नाम है भाई? हाँ, जानमती जी, ये बताइए कितनी तगाड़ी रेत डालती? 4
तगाड़ी रेत डलवाते हैं, 5 तगाड़ी गिट्टी हाँ और सीमेंट सीमेंट 1 तगाड़ी। हाँ कितने तगाड़ी? 1 तगाड़ी डाल। ठीक है। सवाल तो खड़ा होना तो लाजमी है, क्योंकि जब मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी से निकलने वाली रेत की नीलामी ही नहीं हुई है तो कौन नर्मदा का सीना छलनी कर इन भ्रष्टाचारियों तक नर्मदा की रेत पहुंचा रहा है, या यूं कहें कि उपयांत्री की मिली भगत से भ्रष्टाचारियों को सह दिया जा रहा है और नर्मदा नदी से रेत चोरी कर निर्माण कार्य में उपयोग कराया जा रहा है। ऐसा करके राजस्व विभाग को जमकर क्षति पहुंचाने का कार्य इन रेत माफियों द्वारा किया जा रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत के सचिव, पूर्व रहे सरपंच, इंजीनियर की मिली भगत इन रेत माफियों के साथ साफ तौर पर झलकती हुई देखी जा सकती है। गौरतलब हो कि किसी भी निर्माण कार्य के दौरान निर्माण कार्य में पूर्व इंजीनियर निर्माण में होने वाले सभी खर्चे को जोड़कर एस्टीमेट तैयार किया जाता है। संबंधित विभाग के एसडीओ द्वारा टीएस किया जाता है। फिर भी भ्रष्टाचार में संलिप्त सरपंच, सचिव, इंजीनियर भ्रष्टाचार को कैसे अंजाम देते हैं, ये तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। किसी भी तरह से कंक्रीट निर्माण कार्य में वाइब्रेटर चलाना अनिवार्य होता है, फिर भी पुल निर्माण कार्य के दौरान वाइब्रेटर नामक यंत्र का दिखाई न देना बड़ी हैरत की बात है। ग्रामीणों ने जानकारी अनुसार यह भी बात सामने आई कि पुल की दीवार तो जरूर खड़ी की जा रही है, किंतु सरिये की दूरी बहुत ही है। देखिए, जब साइट के जिम्मेदार इंजीनियर से हमारे संवाददाता ने बात की तो उन्होंने क्या कहा। सर, ग्राम पंचायत बिजौरा में पुल का निर्माण कार्य चल रहा है, उसकी लागत जितनी भी है उसकी जानकारी हमको बता दीजिए। और निर्माण कार्य गुणवत्ता विहीन किया जा रहा है, उसकी शिकायत ग्रामीणों ने की थी और वहाँ का कार्य देखा गया तो वहाँ पे मटेरियल भी मापदंडों के अनुसार नहीं डाला जा रहा। उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, मैं भी गया था, साइट पर स्थल निरीक्षण किया लेकर, तो ग्रामीणों की शिकायत मेरे द्वारा सही पाई गई और मैं काम बंद करवा करके आ गया था कि ये मटेरियल जो है इसको यहाँ से हटा करके सही मटेरियल मंगाया जाए, उसके पश्चात ही काम शुरू किया जाए। सर, वहाँ पे जो रेत हमको दिख रही है वो नर्मदा नदी की रेत है और रेत लग नहीं रही है, उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक तो नर्मदा की रेत आई कहाँ से, सवाल तो ये खड़ा होता है। सर जी हाँ, तो रेत के लिए भी मैंने, रेत के लिए और गिट्टी दोनों के लिए मैंने मना किया था कि आपका मटेरियल उपयुक्त नहीं है, इसको तत्काल स्थल से हटाया जाए और मटेरियल दूसरा यूज किया। सर, उसकी कार्य एजेंसी ग्राम पंचायत है या अन्य कोई ठेकेदार? ग्राम पंचायत। सर, वहाँ पे मौके पे जब हम पहुँचे वहाँ पे ग्राम पंचायत संबंधित कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। वहाँ पे कोई जायसवाल है, मनोज जायसवाल, वो वहाँ पे मौके पे मौजूद थे। जहाँ तक मुझे जानकारी और जानकारी अनुसार ये बताया गया कि उसका ठेका लिए हैं, कार्य करवा रहे नहीं, थे। जहाँ तक मुझे जानकारी, ऐसा ग्रामीणों को कहना। मनोज जायसवाल के द्वारा मटेरियल सप्लाई किया जा रहा है, बाकी पंचायत के ही द्वारा कार्य कराया जा रहा है। लेकिन आपके द्वारा यदि बताया गया है, मैं इसको संज्ञान में ले करके और इसका निरीक्षण करता हूँ, इसका पता लगा। सर, वाइब्रेटर का उपयोग शुरू से नहीं हुआ है, पूरे जगह जगह हनीकॉम दिख रहे हैं। हनीकॉम की स्थिति में आपके द्वारा क्या पहल की जाएगी? नहीं, मेरे द्वारा उनको लिखित में दिया गया है कि आप वाइब्रेटर का उपयोग करें। सर, उस दिन जब हम मौके पे गए थे, आपसे फ़ोन पे बात हुई, तब आपने उनके उपयोग के लिए, उसके पहले जो काम हो चुका है उसको क्या किया जा सकता है? तकनीकी मापदंड ऐसे होते हैं कि इसको तो प्रश्न ही नहीं उठता कि इसको यूज़ ना किया जाए, वाइब्रेटर का उपयोग करना ही चाहिए। तो इस कंडीशन में सर उसका पेमेंट फिर कैसे होगा? क्योंकि जगह जगह शुरुआत से ही हनीकॉम है, फिर उसको लास्ट स्टेजिंग पे काम अब तो लास्ट स्टेज पे हो गया होगा, क्योंकि 1 हफ्ते से कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं उस पर अपने एसडीओ साहब से हम सलाह ले करके जो भी उचित कार्रवाई होगी। सर, प्रभारी एसडीओ अभी वर्तमान में अमन ढेरिया जी हैं पुष्पराजगढ़ में, उनके रहते में नाली निर्माण कार्य हो रहा था और जहां पे गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य किया गया था, उन्होंने उस नाली को तोड़ने के आदेश दिए थे और वो नाली टूट चुकी है। तो क्या हम माने कि अगर कार्य वहां का गुणवत्ता विहीन है तो क्या बिल्कुल तोड़ा जाएगा? तोड़ा जाएगा?